रीवा जिले में डालमिया सीमेंट प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। करीब 120 सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन पर फर्जीवाड़ा और वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि प्रबंधन ने पहले उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि उन्हें दोबारा नई नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अब उन्हें ठेका श्रमिक के रूप में रखने या नौकरी से बाहर करने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों का यह भी दावा है कि उन्हें पूर्व में जेपी सीमेंट में जमीन के बदले नौकरी मिली थी। इस पूरे मामले की शिकायत रीवा कलेक्टर और नवस्था चौकी में भी की गई है। नाराज सुरक्षा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये श्रमिक संगठन सीटू के बैनर तले कंपनी के मुख्य गेट पर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं श्रमिक नेताओं का कहना है कि श्रमिक हितों की रक्षा के लिए व्यापक आंदोलन की तैयारी की जा रही है और किसी भी कीमत पर श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इन आरोपों पर डालमिया सीमेंट प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है। मामले में दोनों पक्षों की बात सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस मामले को लेकर एकत्रित हुए हैं? अभी तक हम लोग अपनी नौकरी के संबंध में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सीटू ऑफिस में। हम लोग अपनी ज़मीन जेपी सीमेंट को दे रखे थे। जेपी सीमेंट उस माध्यम से हम लोगों को नौकरी दे रखी थी और हम लोगों ने नौकरी किया, लेकिन अब ये बोल रहे हैं हम लोगों को 22 तारीख को विनय मिश्रा जी द्वारा बोला गया कि आप लोग ऐसा करिए कि आज 23 तारीख से आप लोग डालमिया सीमेंट के आदमी हैं और आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। लेकिन इन्होंने भी बोला कि आप उसमें जेपी सीमेंट में रिजाइन दे दीजिए। हम लोगों ने रिजाइन दे दिया और बोले कि एक तरफ रिजाइन करके एक तरफ ज्वाइनिंग करिए, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया हम लोगों को। और ये बोल रहे हैं कि आप हम लोग परमानेंट थे, अब ये बोल रहे हैं ठेका में रखा जाएगा और 12 घंटे ड्यूटी कराई जाएगी और आपको वो भी बाहर भेजा जाएगा। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि डालमिया सीमेंट जब से यहाँ आया है पिछले 2 माह से हमारे सिक्योरिटी के साथियों को जो है लगातार जो है डालमिया कंपनी द्वारा गुमराह किया जाता है। डालमिया के एक अधिकारी हैं विनय मिश्रा जी, जो तमाम जो है हमारे जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है तो सिक्योरिटी के साथी हैं, इनको जो है गुमराह करके इन्होंने रिज़ाइन लिया और रिज़ाइन लेने के उपरांत ये अभी जो है लगभग जो है रिज़ाइन लिए हुए 1.5 महीने सुपर हो गए हैं और इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपको जो है कर्नाटक और उड़ीसा भेजा जाएगा। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देखिए, एनसीएलटी से आपने कारखाना लिया है, जेपी से गया हुआ कारखाना है और जेपी में कार्य करने वाले ये जो है सिक्योरिटी के साथी लगभग जो है कोई 25 साल से कार्य कर रहा है, कोई 30 साल से, कोई 10 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से लगातार इस कारखाने में सेवा दे रहा है ना। और उसके उपरांत जो है आप डालमिया जी आ गए और बोल रहे हैं कि नहीं, सिक्योरिटी के साथियों को यहाँ पर ड्यूटी नहीं दी जाएगी, आपको कर्नाटक उड़ीसा भेजा जाएगा। जबकि ये समझ लीजिए कि अभी फिलहाल इन्होंने 300 जो है सिक्योरिटी के नए लोगों की भर्ती की है। आपके यहाँ काम ना हो तो ठीक एक बार समझता है आदमी, पर जो है 300 लोगों को आपने रखा है और ये 100 सिक्योरिटी के साथियों को हटाया जा रहा है और 300 लोगों को नई भर्ती की जा रही है। स्पष्ट रूप से जो है CITU के साथ जो है बैनर तले आप तमाम लोग जो है चर्चा करने के उपरांत ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं डालमिया प्रबंधन को कि आप तत्काल इनको बुला के, जैसा आपने कहा था मौखिक रूप से कि आप जो है आप रिज़ाइन दीजिए, तत्काल हम दूसरे दिन आपको जो है आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भरवा के आपको ड्यूटी तत्काल जो है देते हैं, पर आपने जो है कहने के उपरांत भी ड्यूटी नहीं दी। मतलब शुद्ध ये जो है विनय मिश्रा जी द्वारा एकदम धोखाधड़ी जो है की जा रही है इनके ऊपर और इनकी नौकरी जो है नौकरी से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कारखाने के आसपास यहाँ पर CITU ने जो है लगातार लंबबंदी करके बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन किए हैं और आज तक एक कारखाने के मजदूर को बाहर नहीं जाने दिया है। तो हम तो संकल्पित हैं कि कारखाने से बाहर एक भी मजदूर जो है कार्य से बाहर नहीं जाएगा। मुकाबला होगा, मुकाबले में CITU हमेशा अव्वल रही है, हमेशा CITU लड़ी है और लाल झंडा जब मुकाबला किया है तब प्रबंधन को पीछे धकेला है और धकेलेगा। तो स्पष्ट चेतावनी है प्रबंधन को कि इन सिक्योरिटी के साथियों को जो है शांतिपूर्वक जो है ये ड्यूटी दे दे, अन्यथा ये तमाम लोग आंदोलन करेंगे और आपके कार्य को प्रभावित करेंगे। ये स्पष्ट चेतावनी है डालमिया प्रबंधन। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मामले को लेके आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग आए हुए हैं, हमसे भी कई दिन से चर्चाएं हो रही थी। इन लोगों को जो है तो अभी डालमिया पिछले 2 महीने से जो है तो हायर किया हुआ है। अब समस्या ये है कि इनको जो है तो बाहर किया जा रहा है, करीब 100 लोग हैं। मामला जो है तो बहुत गंभीर है। अभी गलत तरीके से इन लोगों से रिजाइन लेके मौखिक तौर पर कहा गया था कि आप रिजाइन दीजिए, जेपी से जो जिम्स के लोग हैं और नए तरीके से जो है तो डालमिया में भर्ती की जाएगी। धोखाधड़ी से इनसे रिजाइन ले लिया गया
अब आज से शायद इन लोगों का जो है तो रोस्टर नहीं लगाया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया। तो ये गलत तरीके से सारे काम हो रहे हैं। जो भी मेजरमेंट के लोग हैं, इस तरह से तानाशाही से कारखाना नहीं चलेगा। इसमें क्षेत्रीय लोग भी जो है तो लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि ज़मीन प्लांट तो वही है, मालिक बदल गया है, कारखाना उसी जगह पे है। कुछ ज़मीन के भी लोग हैं जो ज़मीन के बदले में नौकरी दी गई थी। अगर चेतावनी, जैसा कि राकेश जी ने कहा, अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी C2 के झंडे तले, और इस क्षेत्र के लोग भी पूरी मदद करेंगे।